नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। अपने बच्चों के सलामती के लिए हर साल माताएं जिउतिया का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आ रही विभिन्न समस्याएं भी कम होने लगती हैं। हालांकि ये व्रत काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि व्रत के तहत 24 घंटे अन्न और पानी ग्रहण नहीं करना होता है। हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जिउतिया का व्रत रखा जाता है, जो इस बार 25 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। जिउतिया व्रत के नहाय खाए की पूजा 24 सितंबर 2024 और व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। देश के कई शहरों में जिउतिया व्रत को जिउतिया व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से करने और व्रत की कथा को सुनने व पढ़ने से बच्चों का जीवन खुशियों से भरा रहता है। चलिए जानते हैं जिउतिया व्रत की असली व सही कथा के बारे में। जिउतिया व्रत में चीलों की चील और सियारों की कथा सुनने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेमल का पेड़ था, जिस पर एक चिलो रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियाँ थी, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चिलो और सियारिन अच्छे दोस्त थे, जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जिउतिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिलो और सियारिन ने महिलाओं की बातों को ध्यान से सुना और खुद ये व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सियारिन और चिलो दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। जब सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चिलो को पता चली तो उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता है तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चिलो ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सियारिन और चिलो ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, जो सगी बहनी थी। सियारिन चिलो से बड़ी थी, जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिलो छोटी थी, जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चिलो के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारिन चिलो से जलने लगी। उसने कई बार चिलो के बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। यहाँ तक कि सियारिन ने अपने बहन और जीजाजी की जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए दैव योग से सियारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपने बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जिउतिया का व्रत किया। विधि विधान से ये व्रत करने के बाद सियारिन को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जिउतिया का व्रत रखती आ रही हैं। इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा पार्ट 2। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं।
आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। कथा पार्ट 3। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया था और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मे संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब ही से इस व्रत को किया जाता है।